राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। आज मालेगांव रेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर ब्रिज किशोर दत्त के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मालेगांव शहर व स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव को लेकर यहां पर अड़ाव बैठक लगाई गई है, जिसमें आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, झिड़पी, नगरपालिका, पालिका, महापालिका, इन सभी चुनाव में हिस्सेदारी कैसे लेना है। कांग्रेस पक्ष ने इसके पहले लोकसभा चुनाव के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ पर आज इस क्षेत्र में मालेगांव मतदार संघ, धुलिया मतदार संघ से खासदार शोभा दिनेश बच्चाओं ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम शामिल है। इस वक्त मालेगांव शहर का नेतृत्व कर रहे एजाज बेग, जो कांग्रेस पार्टी के मौजूदा सदर है, और उन्हीं के नेतृत्व में मालेगांव शहर में भी कॉरपोरेशन चुनाव लड़ा जाएगा। इसको लेकर एजाज बेग ने इस अड़ाव बैठक में क्या कहा, वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। पुढे मनोबल व्यक्त करण्यासाठी मालेगांव शहर ये पार्टी को जब यहाँ से छोड़कर गए तो उन्होंने पूरे 28 नगर सेवक लेके चले गए। पार्टी के अंदर कुछ बचा नहीं था। फिर पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया। हमने 2 साल से रेगुलर मेहनत करके आज पार्टी के अंदर पूरी टीम खड़े करी। चारों ब्लॉक अध्यक्ष हमारे पास कार्यकर्ता है, और आने वाले वक्त के अंदर पार्टी ने जैसा सजेशन देगी आपके नेतृत्व में, श्रीश दादा के नेतृत्व के अंदर हम यहाँ पर पूरी सीट खड़े करेंगे। यही हमारा मकसद रहेगा कि कम से कम 20-25 सीट आए, 15 सीट आए, 20 सीट आए, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहेगा। कांग्रेस का एक ये है, पार्टी पोजीशन है मालेगांव के अंदर। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि मालेगांव शहर के अंदर 15-20 सीट के ऊपर हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास कोई नगर सेवक नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी पत्नी दोनों हम नगर सेवक बचे थे पार्टी के अंदर, बाकी सब पार्टी छोड़ के चले गए थे। आज पार्टी की हाल ये कि जो है कार्यकर्ता है, पार्टी के सब ब्लॉक अध्यक्ष है, पार्टी के मजबूत है, ये सब तरफ लोग आज कहीं ना कहीं कार्यकर्ता है। न तो पार्टी जब यहाँ से छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने पार्टी पूरी लेके चले गए थे, यहाँ पर चिराग जलाने वाला भी लोग नहीं थे, 5 लोग पार्टी के अंदर बचे थे। हम लोगों ने मेहनत करके पार्टी को वापस आज खड़े किया है। आप लोगों का जैसा आशीर्वाद रहेगा, आगे आप जैसा डायरेक्शन देंगे, हम कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ेंगे। तरुणांमध्ये, सगळ्याच लोकांमध्ये सगळ्यात ज्वलंत प्रश्न जर आज देशभरात उचलत असतील, आदरणीय राहुलजी गांधी साहेब आणि राहुलजी गांधींचे जे आंदोलन चालू आहे, राहुलजी गांधीजी जे काम करतायत देशभरामध्ये, त्यांचं काम अतिशय अतुलनीय आहे। आणि त्यांच्या कामाच्या पुढे आणि त्यांच्या कामाची चुकी दाखवत विरोधक फेल झालेले। तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की राहुल गांधींचं काम हे सर्वसामान्य जनतेसाठी आहे। राहुल गांधी हा गोरगरिबांचा नेता आहे। राहुल गांधी हा सर्वसामान्यांच्या प्रश्नासाठी धावणारा माणूस आहे। आपले नेते आदरणीय राहुल गांधी साहेबांच्या प्रेरणेने आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष साहेब, तसेच महाराष्ट्राचे प्रभारी, नाशिक जिल्ह्याचे प्रभारी यांच्या माध्यमातून एक सांगू शकतो, शिरीष भाऊंच्या नेतृत्वाखाली आगामी जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेमध्ये काँग्रेस पक्षाला चांगल्या पद्धतीने विजय मिळू हे नक्कीच आहे। आणि कोणी काही घाबरायची गरज नाही, कोणी पक्ष सोडायची गरज नाही। ज्यांनी पक्ष सोडलेला आहे ते आता परेशान आहेत। ज्या पक्षामध्ये, काँग्रेस पक्षामध्ये तुम्हाला इज्जत होती, तुम्हाला मान सन्मान होता, त्या पक्षामध्ये तुम्हाला दुसऱ्या पक्षामध्ये काँग्रेस पक्ष सोडून मान सन्मान मिळणार नाही। म्हणून मी सांगतोय मित्रांनो, येणारी आता ते बंद झालेले, आता इनकमिंग काँग्रेसमध्ये राहणार आहे, अशा पद्धतीचं वातावरण आता हळूहळू तयार होणार आहे। मित्रांनो, या येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आपण सगळ्यांनी एकजुटीने एकमेकांतले पक्षही वाद सगळे विसरून आपल्याला आता आपले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी आपण सगळ्यांनी योगदान केलं पाहिजे। या ठिकाणी आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं मी मनापासून आभार मानतो। या ठिकाणी एका हाकेवरून, कालच मी पत्र टाकलं, एका हाकेवरून आपण सगळेजण एवढे जमा झालेत, त्याबद्दल आपल्या सर्वांच्या मनापासून आभार मानतो आणि मी थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।